नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। HSSC के जो इवनिंग शिफ्ट थी 30 तारीख की, उसके मैथ के क्वेश्चन आए हुए थे 3 क्वेश्चन। देखिए, एक क्वेश्चन था आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और निकालना क्या था, f ऑफ 2 निकालना था। देखिए, सबसे पहले इसमें f ऑफ x निकालेंगे। इसका मतलब है f ऑफ x, ठीक है। देखिए, आपके पास f ऑफ x है ये, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, तो x की जगह यहाँ f ऑफ x रख देते हैं। यहाँ x की जगह f ऑफ x रख दिया, यहाँ x की जगह f ऑफ x, यहाँ भी x की जगह f ऑफ x। तो f ऑफ x की वैल्यू है ये, तो f ऑफ x की वैल्यू f ऑफ x का स्क्वायर प्लस 1। अब f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दो। f ऑफ x की वैल्यू है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये वैल्यू आई f ऑफ x की। अब निकालने किसकी है, f ऑफ 2 की। देखिए, अब x की जगह 2 पुट कर दो, 2 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। बस अब इसको सॉल्व कर लो। 2/5 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 2/5 और नीचे 4/25 आ जाएगा। नीचे एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके नीचे 25, 4 प्लस 29, 25, 2/5 29/25। अब 29/25 को ऊपर ले जाओ, 2/5 इंटू 25/29, ये कैंसिल होके 10/29 इसका सही आंसर आएगा, 10/29। तो ये फंक्शन का एक क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन था डोमेन का क्वेश्चन आया हुआ था आपके पास। देखिए, क्वेश्चन क्या था, f ऑफ x इज इक्वल टू हाफ ऑफ माइनस 10 ऑफ पाई x बाई 2, और gx दिया हुआ था रूट ऑफ 3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है -1 से 1 तक। आपको निकालना क्या है, f प्लस जी, ये आपको निकालना f प्लस जी की का डोमेन ऑफ f प्लस जी, मतलब इन दोनों फंक्शंस को ऐड कर दो और उसका डोमेन निकालो। डोमेन का मतलब x की वैल्यू, x की कितनी वैल्यू होगी, तो f प्लस जी का दोनों फंक्शन को ऐड कर दो। तो ये फंक्शन बन गया हमारे पास, और इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में आनी चाहिए। अब इस सारे फंक्शन के लिए x की एक वैल्यू निकालनी है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो x की क्या वैल्यू होगी, देखिए यहाँ पे है रूट, तो रूट से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रूट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर नेगेटिव हो गई तो इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है। तो रूट के अंदर जो वैल्यू है, रूट के अंदर ये वैल्यू है, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी। 0 से छोटी नहीं हो सकती क्योंकि इमेजिनरी नंबर बन गया। तो इसको सोल्व करते हैं हम, इसको सही से लिख लेंगे। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए सारी इक्वेशन को दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस, ये निशान चेंज हो जाएंगे और ये इनइक्वालिटी भी चेंज होगी।
अब इसके फैक्टर बनाते हैं। इसके फैक्टर बनेंगे 6 और 2, -6 और प्लस के 2, ठीक है। तो 4x² -6x प्लस 2x -3, 2x यहाँ से कॉमन, 2x -3 प्लस 2x -3, ये आ गया आपके पास 2x -3 और 2x + 1, ये आई। अब इसको हम 0 के इक्वल रख दें या इसको 0 के इक्वल रख दें, अगर इक्वल हो, इनइक्वालिटी में हम इनको इक्वल नहीं रख सकते अलग अलग। इनइक्वालिटी के लिए हम वेवी कर्व मेथड यूज़ करते हैं। वेवी कर्व मेथड, देखिए वेवी कर्व मेथड क्या होगा, यहाँ हमारे पास कौन सा पॉइंट आएगा, अगर इनको इक्वल रखेंगे हम 2x -3 = 0 से x = 3/2 आया और 2x + 1 = 0 पुट करेंगे तो x = -1/2 आए। अगर इक्वल हो, ठीक है, अगर इक्वल है, यहाँ बिल्कुल इक्वल है तब रख सकते हैं, इक्वल भी है, ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स मिल गए हमें। लेकिन इसके लिए क्या वैल्यू होगी इनइक्वालिटी के लिए, तो हमारे पास एक पॉइंट आया -1/2 और एक पॉइंट आया 3/2, ये 2 पॉइंट मिल गए। अब वेवी कर्व मेथड में क्या होता है, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ क्योंकि ओड है माइनस और प्लस, ठीक है, ऐसे शुरुआत करेंगे उसकी। अब यहाँ से आप देखिए, अगर यहाँ लेस देन हो तो हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे, अगर यहाँ ग्रेटर देन है तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो यहाँ लेस देन है तो नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू किस किस के बीच में, ये नेगेटिव है तो -1/2 से 3/2 के बीच में, और इक्वल भी है तो इक्वल भी लगा दिया। तो इस सिनेरियो से हमारी वैल्यू आई -1/2 टू 3/2। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या दी हुई है, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में। अगर इन दोनों की कॉमन वैल्यू देखें तो -1/2 टू 1 ही होगी, ठीक है। अगर इन दोनों की कॉमन वैल्यू देखें तो -1 टू 1/2 टू 1, ठीक है। और यही आपके आंसर में है, ये एक आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इन दोनों की ही कॉमन वैल्यू लेंगे हम। बाकी यहाँ 10 से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन इन्होंने 10 की वैल्यू यहाँ दी है कि x की वैल्यू इसके और इसके बीच में ही होगी, तो -1/2 टू 1, ये इसका सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन और था आपका, वो क्वेश्चन था आपका वेक्टर से या 3D ज्योमेट्री से, दोनों का यूज़ होगा उसमें। वो भी काफ़ी लेंथी क्वेश्चन आया था, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके मैथ के। देखिए क्वेश्चन था कि एक पॉइंट है, एक लाइन है, एक पॉइंट है, ये पॉइंट है 1 2 1 और लाइन दी हुई है x - 1/2। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है 3D में, 3D में स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो इस स्ट्रेट लाइन से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए इस पॉइंट से। देखिए मैथ, अगर +2 का मैथ उठाओगे आप तो आपके पास है डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, लेकिन कहीं भी ये नहीं दिया हुआ कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। तो हम यहाँ ऐसे ही मान लेते हैं कि पैरेलल लाइन है, क्योंकि पॉइंट तो उस पर भी होगा, तो पैरेलल लाइन है यहाँ पे, ठीक है। तो वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला है इसका, सबसे पहले इसको कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में लिखो। देखिए कैसे, a + λb, इसकी जो है फॉर्म होगी वेक्टर फॉर्म। देखिए अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो इसका फॉर्मूला होगा ये
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ये दी हुई है, तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो x1 और y1 और z1 की वैल्यू कितनी आएगी 1 2 3, तो 1 2 3, यानी कि ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, 1 2 3 पॉइंट से पास कर रही है, ये कहीं भी हो सकता है। ए बी सी क्या है, ए बी सी है डायरेक्शन कोसाइंस, तो ए की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ, ए बी सी की, ये है डायरेक्शन कोसाइंस, इसकी डायरेक्शन को बताते हैं 2 1 2 2 1 2, ठीक है। अब देखिए ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है जो पॉइंट्स हैं i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा, और b क्या है यहाँ, b वेक्टर 2i जो डायरेक्शन कोसाइंस है आपके प्लस j प्लस 2k, तो ये इसकी सही वेक्टर फॉर्म है। इस पॉइंट को भी हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं प्लस k, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं a1 वेक्टर है, और ये पॉइंट है, इसका पॉइंट ये है, और इसका पॉइंट क्या है, इसका पॉइंट ये है, ये पॉइंट, तो इसको मान लेते हैं a2 वेक्टर। जैसे a वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, a2, क्योंकि दो हैं यहाँ a1 और a2, तो ये a1 आया और ये a2, और b क्या है, b वेक्टर है यहाँ पे आपका 2i प्लस j प्लस 2k, तो हमें सिर्फ इन 3 वैल्यूज़ का यूज़ होगा। देखिए हमारे पास a1 है, a2 है और b वेक्टर है। अब इनका यूज़ करके हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला होगा हमारा b वेक्टर इंटू क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर डिवाइड बाय b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इसका सारे का मॉडुलस, ठीक है। तो a2 माइनस a1 निकालते हैं हम, a2 माइनस a1, तो i से i कैंसिल और j से j, और k बचेगा सिर्फ यहाँ, तो ये है 2k कैप, तो a2 माइनस a1 आया 2k कैप, ठीक है। और b वेक्टर दिया हुआ है आपका, b वेक्टर कितना है, b वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो, क्रॉस a2 माइनस a1 2k सिर्फ डिवाइड में b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 प्लस 4 का रूट, तो 9 का रूट 3, तो इसकी वैल्यू आई 3, और इसका सारे का मोड। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन होगा ये, तो हमारे पास यहाँ तक वैल्यू आ चुकी है। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म, जो क्रॉस प्रोडक्ट है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर में, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, तो कैसे होगा i j k, सबसे पहले i वाले लिखेंगे, 2 यहाँ तो है ही नहीं, 0 1 यहाँ है ही नहीं, 0 2 और 2, डिवाइड में 3। अब इसको अगर सोल्व करते हैं तो i लिख लिया और 2 माइनस 0, अब बीच में आएगा माइनस, माइनस j 4 माइनस 0 प्लस k 0 माइनस 0, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा,
यहाँ है 2i प्लस माइनस 4j, तो ये है 2i माइनस 4j। और इसका सारे का भी जो है ये डिटर्मिनेंट है एक्चुअली, ठीक है, डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है, इस सारे का भी क्या है मोड। तो इसकी वैल्यू आई ये डिवाइड में 3, इसका सारे का मोड। तो इस वेक्टर का भी मोड निकाल लेते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बाय 3, तो 4 प्लस 16 बाय 3 और 20 बाय 3, और 20 को लिख सकते हैं 4 इंटू 5, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। ये आपके पास आया 20 बाय 3, 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 4 को का रूट 2 और 5 रूट के अंदर ही रहेगा, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन थे, जिसको अच्छे तरीके से +1 +2 का मैथ आता है वो इन क्वेश्चनों को कर पाएगा। तो इसका सही आंसर ये। तो धन्यवाद आप सभी का।